मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत अदद की किताब 24 बाब 2 से 7वीं और 15वीं से 17वीं आयत तक। यकूब के कबीले से एक सितारा निकलेगा और रहनुमाई करेगा। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। उस वक्त बलाम ने अपनी आंखें उठाई और इसराइल को बामुताबिक उनके कबाइल के डेरे लगाए हुए देखा। तब रूह खुदा उस पर नाज़िल हुई और उसने अपनी तमसील शुरू की और कहा, बलाम बिन बौर का कलाम, उस शख्स का कलाम जिसकी आंखें बंद थीं, उसका कलाम जो खुदा की बातें सुनता था और कादरी मुतलिब का रोया देखता और गिरकर अपनी आंखें खोलता है। क्या ही खूब हैं तेरे खैमे ए याकूब और तेरे डेरे ए इसराइल। वो वादियों की तरह फैले हुए हैं और दरिया के किनारे के बागों की मानद, जिससे अवोज के दरख्त जिनको खुदावन ने लगाया, और दीवारों की मानद जो पानी पर हों। उसके डूबों से पानी बहेगा और सहराब खेतों में उसका बीज पड़ेगा। उसका बादशाह अजाज से बुलंद होगा और उसकी मलकियत असीम होगी। तब उसने अपनी तमसील जारी रखी और कहा, बलाम बिन अबोर का कलाम, उस शख्स का कलाम जिसकी आंखें बंद थीं, उसका कलाम जो खुदा की बातें सुनता था और हक ताला का अरफान रखता है, जो कादर मुतलिक का रोया देखता है और गिर कर अपनी आंखें खोलता है। मैं उसको देखता हूँ पर अभी नहीं, मैं उस पर नज़र करता हूँ पर करीब से नहीं। याकूब से एक सितारा निकलेगा, इसराइल से एक आसा उठेगा और पेशवाई करेगा। पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 24 चौथी आयत से 9वीं आयत तक। जमाती जवाब, ऐ खुदावंद मुझे अपने रास्ते बता दे। ऐ खुदावंद अपनी राहें मुझे दिखा दे और अपने रास्ते मुझे बता दे। मुझे अपनी सच्चाई पर चला और मुझे तालीम दे, क्योंकि तू मेरा मुखलिस खुदा है। जमाती जवाब, ऐ खुदावंद मुझे अपने रास्ते बता दे। ऐ खुदावंद अपनी रहमतों और शफ़क़तों को याद कर, क्योंकि वो अज़ल से हैं। ऐ खुदावंद अपनी नेकी की खातिर अपनी रहमत के मुताबिक मुझे याद कर। जमाती जवाब, ऐ खुदावंद मुझे अपने रास्ते बता दे। खुदावंद नेक और सादिक है, इसलिए खताकारों को चलने का तरीका बताता है। वो गरीबों को रास्ते की हदायत करता है, वो गरीबों को अपनी राह सिखाता है। जमाती जवाब, ऐ खुदावंद मुझे अपनी रास्ते बता दे। पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। नारे हम्द, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद आएगा, उसे मिलने को जाओ। उसकी इब्तदा अजीम है और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। हालेलुया। आज की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक 21 बाब 23 से 27 है। यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से था?
उस वक्त यस्सु जब हैकल में आकर तालीम दे रहा था तो सरदार काहिनों और कौम के बुजुर्गों ने उसके पास आकर कहा, तू किस अख्तियार से ये करता है और ये अख्तियार तुझे किसने दिया है? यस्सु ने जवाब में उनसे कहा, मैं भी तुमसे एक बात पूछूंगा, अगर वो मुझे बताओगे तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि किस अख्तियार से मैं ये करता हूँ। यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से था? आसमान की तरफ से या इंसान की तरफ से? और वो अपने में गौरव खौस करने लगे कि अगर हम कहें आसमान की तरफ से तो वो हमसे कहेगा, फिर तुमने क्यों उसका यकीन ना किया? और अगर कहें इंसान की तरफ से तो हम आवाम से डरते हैं, क्योंकि सब यूहन्ना को नबी मानते हैं। बस उन्होंने जवाब में यीशु से कहा, हम नहीं जानते। उसने भी उनसे कहा, मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि मैं किस अख्तियार से ये करता हूँ। अंजिल मुकद्दस के सिला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाए। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरे। आमीन।